तो तवाफ हमारा मुकम्मल हो गया था। तवाफ मुकम्मल होने के बाद अगला अमल सही का है। अब ये तीसरा काम है जो हमने उम्रे में करना है। अब मैं बैक स्लाइड पे आता हूँ, एक चीज आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ से सही वाली जगह पे आएंगे, सफा मरवा पे कैसे आएंगे। उसको यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ समझ आएगी। यहाँ से भी समझा जा सकता है, देखें। ये तो ऊपर टॉप छत है। तो जब हम लोग तवाफ के लिए दाखिल होते हैं तो इस दरवाजे से यहाँ से दाखिल होंगे। ये यहाँ से तवाफ शुरू होगा। ये देखें, सब्ज लाइट लगी हुई है सारी, जैसे ये नजर आ रही है, तमाम फ्लोर्स पे है। नीचे करना आसान होता है, रश भी होती है, लेकिन अ, फासला कम होता है, ऊपर फासला बढ़ता जाता है। तो यहाँ से शुरू होते हैं, देखें। यहाँ पे आके ही हमारा सातवां तवाफ, सातवां चक्कर मुकम्मल होगा। हम आठवां इस्तलाम करके यहाँ से आगे आएंगे। ये है मकाम इब्राहिम। इस मकाम इब्राहिम से पीछे, यहाँ पीछे कहीं पे भी हम नफल पढ़ सकते हैं। बाज दफा यहाँ जगह ना मिले तो यहाँ पूरे बैतुल्ला में पढ़ सकते हैं। यहाँ मस्तूरात की पीछे जगह होती है, यहाँ मर्दों की, यहाँ पे भी पढ़ा जा सकता है। इन दोनों के दरमियान में देखें, जैसे मकाम इब्राहिम क्रॉस करेंगे, हम देखें यहाँ तवाफ मुकम्मल हो गया, यहाँ आए, यहीं दुआ भी की, नवाफिल भी पढ़े। यहाँ से हम इस जगह पे जहाँ मेरा कसर है, यहाँ से कमो बेश रास्ता जाता है ऐसे सही के लिए। और इसके पास ही जमजम का, ये नीचे की बात है, ऊपर फ्लोर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो आगे जमजम के लिए भी जगह मौजूद होगी, कूलर लगे हुए होंगे, ठीक है। अब वहीं से ऊपर छत की तरफ जगह जाती है, ऊपर जगह बनी हुई है, वो सही की तरफ जगह जाती है। नीचे भी एक रास्ता है, अगर तो कोई बंदा व्हील चेयर पे नहीं है, फैमिली है, तो नीचे कर लेंगे, वहां रश कम होती है। बस ये समझाने के लिए मैं स्लाइड पे आया था। अब हम सही की तरफ आते हैं। सही कर कहते हैं, इसके अंदर तीन उमूर होते हैं। पहले ज़हन में रखिएगा कि जो सफा और मरवा है, ये दो पहाड़ियों के नाम है। सफा और मरवा, सफा से शुरू करना है, मरवा तक चलना है, मरवा से सफा तक। देखें, सफा से मरवा एक चक्कर, फिर मरवा से सफा दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा, फिर सफा से मरवा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, इस तरह चक्कर होंगे। ये मैं दोबारा आपको स्लाइड से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सही कहते हैं सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्रों को। अभी तो वहां पे पहाड़ियां नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी पहाड़ी की निशानी रहती है, बाकी उन्होंने बड़े तरीके से उसको मैनेज किया हुआ है। अब देखें, जहन में रखिएगा, ये बीबी हाजरा, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहां पे छोड़ के गए, तो उस वक्त जब वो बच्चे को प्यास की जरूरत थी, तो सफा से मरवा तक बीबी हाजरा दौड़ी, भागी, तेज तेज कदम, एक जगह से तेज कदम उठाए, बाकी वो तेज, बाकी उन्होंने वो 7 चक्कर काटे। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतने पसंद आए, अल्लाह ने क्यामत तक जो भी बैतुल्लाह का तवाफ करने आता है, उम्रा करने आता है, हज करने आता है, उसके लिए जरूरी करार दे दिए। यानी देखें, हमारे दीन में औरतों को कितना मकाम है कि एक औरत है, उसने अपने बेटे के पानी के लिए मोहब्बत में सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगाए। सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर, 7 चक्कर लगाए तो अल्लाह ने वहां से पानी भी अता कर दिया। ये अमल इतना पसंद आया, अब कोई आलम साहब हैं, वली साहब हैं, हत्ता के पहले अंबिया भी जो गुजरे, वो भी यहाँ पे सफा और मरवा पे ये अमल करते थे सही का। ये तो इसके भी 3 हिस्से हैं, शुरू, दरमियान और आखिर। तो ये सफा, जब आप उस रास्ते से आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सफा के ऊपर ही आएंगे। यहीं व्हील चेयर का इंतजाम ऊपर है, नीचे व्हील चेयर का इंतजाम नहीं है। अब सही शुरू में मज़कूरा 3 काम किए जाते हैं। सबसे पहले इस्तलाम किया जाता है, ये वो 9वां आखिरी है। 8 हम करके तवाफ में, और 8, 9वां यहाँ पे हजर अस्वद की तरफ हाथ करके दुआ पढ़ के फिर हाथों को बोसा दे दें। फिर सफा पहाड़ी पे चढ़े, इतना चढ़े कि खाना काबा नजर आ जाए, फिर ये दुआ पढ़ें। ये
अल्लाह पर 3 बार पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार पढ़ें, कलमा तौहीद पढ़ें, चौथा कलमा जिसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। दुरूद शरीफ पढ़ें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगे, अल्लाह मगफिरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन, सबके लिए दुआ मांगे। और जब ये उम्रा मुकम्मल हो जाए तो कोई, अगर मैं एक बैतुल्ला शरीफ को पहली दफा देखने की फजीलत मैं दोबारा दोहराऊंगा, अगर मैं नहीं बता सका तो मैं भूल गया, तो आप में से मुझे कोई मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वो मैं रिपीट कर दूंगा। तो जब सही पे वहां पे हो गया, इस्तलाम हो गया, दुआएं पढ़ ली, दुआएं मांगनी, देखिए पढ़ने से मुराद मांगना है, फिर हमने ये अमल शुरू करना है। अब सही के दरमियान मस्कूरा 2 काम करने हैं, देखें सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने हैं। पहला चक्कर सफा से शुरू होगा और आखिरी चक्कर मरवा पे खत्म होगा। अब कैसे, ये देखें, ये सफा है, यहां से यहां तक 1 चक्कर, यहां से वापस आएंगे दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ पे। फिर यहाँ क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो हमारा सही हो जाएगी। यहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है, वापस आके यहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है। अब आपने देखना है कि आपका होटल किस सिमत में है, तो फिर आप वहां से जाएं। अब देखें, अब देखें 7 चक्कर लगाने। अब ये दो दरमियान में सब्ज लाइट नजर आएंगी, ये देखें छत पे आपको नजर आ रही होंगी ऊपर। यहाँ पे मर्द हजरात थोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ेंगे, दौड़ने की शक्ल बनाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, औरतें अपनी मुनासिब चाल रखेंगी। और ये दुआ पढ़ेंगे, रब्बि फिर वरहम व तजावज अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। ठीक है, जिसको याद हो पढ़ लें, नहीं तो याद कर लें। एक नुक्ते की बात यहाँ पे, जो सबसे अहम बात है और अजीब बात है, एक अजीब बात है, ये देखिएगा कि हजरत बीबी हाजरा इन दो लाइटों के दरमियान तेज चली थी। अभी तो सफा मरवा छोटी जगह है, उस वक्त ये बड़ी जगह थी, यानी पहाड़ ऊंचे थे, ये जगह नीचे थी। अब तो बहुत टाइल लगा दी, उस वक्त तो उस हिसाब से पत्थर वगैरह थे। तो जब बी, बीबी हाजरा यहाँ पहुंचती थी तो उनको हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते थे, तो यहाँ से वो तेज जाती थी, ताकि हम तेज जाती थी ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना दे। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, आज जो बंदा भी सही करता है, वो आलिम है, वो सफेद दाढ़ी वाला है, जवान है, शेख है, हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है, वो भी यहाँ से तेज चले थे, तो देखें। लेकिन औरतों को मना है, बाकी अम्मा जान थी, अम्मा हाजरा थी, औरतों को क्यों मना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत को औरतों की हया पसंद है। अल्लाह का हुक्म है कि बंदियां मेरी हयादार हों। तो जब सफा मरवा में इन लाइटों के दरमियान औरतों के लिए भागना मना है, फिर क्रिकेट खेलना कैसे मुनासिब है? एथलीट्स बनना कैसे जायज है? फुटबॉल खेलना और मॉडलिंग करना और बाकी हालात, तो अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। तो ये 7 चक्कर लगाने हैं, ये सफा मरवा है। देखिए सब्ज लाइट, ये ऊपर वाली मंजिल में, ये नीचे वाली मंजिल में, ये बहुत वाजिया होती हैं। सही खत्म हो जाए, किबला रहो के वहीं जिक्र और दुआ करें जो सफा पर की थी। सही मुकम्मल होने के बाद अगर मकरू वक्त ना हो तो शुक्राने के 2 नफल पढ़ लें, वहां पे सामने निशानी लगी होती है बैतुल्ला करो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आके हमारा तीसरा रुकन मुकम्मल हो गया। 4 काम करने थे, एहराम, तवाफ, सही। अब चौथा काम करना है। चौथा काम मर्दों के लिए अफजल क्या है, बंदा हल्क कराए, टेंड कराए, ये बात ध्यान में रखिएगा। इतना खर्चा करके बंदा जाए, अल्लाह की मोहब्बत में इतनी सहूलियात छोड़ के जाए, अल्लाह की मोहब्बत का इजहार करना है तो सबसे अफजल काम टेंड करे। लेकिन कसर की भी गुंजाइश है, ये बात भी ध्यान में रखिए। कसर का तरीका, वहां पे कुछ लोग बैठे होंगे, जी बाल काट लें, कैंची लेके थोड़े थोड़े बाल काट लेंगे, वो नहीं कसर होती। कसर से मुराद, आगे इसकी भी तफसील आएगी, पूरे सर के बाल एक पोरे के बराबर काटना। हाँ, जो हल्क कराए उसको मुनासिब नहीं कि वो कसर वाले को बुरा समझे, याद रखे, गुंजाइश है उसके लिए भी, लेकिन बेहतर है कि बंदा
हल्क कराए। जब सही के बाद मर्द सारे बाल मंडवाएं, खवातीन सारे सर की बाल उंगली के बराबर, एक पोरे के बराबर, उंगली से मुराद एक पोरे के बराबर लंबाई या उससे थोड़ा सा ज्यादा काट लें। ये यकीन कर लें कि कम से कम चौथाई सर के बाल कट चुके हैं, यानी एक उंगली के पोरे के बराबर औरतों ने अपने पूरे सर के या उस चौथाई सर के बाल काट देने। वो पीछे से उनके लिए बड़ा आसान होता है, वो अपनी चुटिया पकड़ती हैं, पर्दे के अंदर से ही वो एक उंगली के बराबर काट लेती हैं। अब मरवा पे कुछ लोग खड़े होते हैं जी, चंद बाल काट लेते हैं, तो ये हमारे लिए ना, इससे हम मुहर्रम खत्म नहीं होंगे, और बाद में दम पड़ने का कभी खतरा होता है। वहां देखा देखी काम नहीं करना, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कसरत से नफली तवाफ करें, जिस तरह तवाफ का तरीका है। अलबत्ता नफली तवाफ में ना एहराम होता है, ना इस्तबा, ना रमल और ना सही। जब आप यहाँ पे, जब हमने हल कर लिया, हमारा एहराम खत्म हो गया, चादरें हमने पहनी हुई हैं, लेकिन बात मैंने आपसे अर्ज की थी कि ये नीयत का मामला है, तो बंदा मोहरम नहीं रहता। चादरें बेशक पहनी, वो तो लिबास की माने थे। जब आप हल करवा दिया, कसर करवा दिया, फिर वो एहराम की पाबंदियों से बंदा निकल गया। हाँ, इसके बाद नफली तवाफ करें, लेकिन नफली तवाफ में एहराम की जरूरत नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा, इस्तबा की भी नहीं होती। ठीक है, यानी कंधा नंगा करना मर्दों के लिए, रमल जैसे वो सुन्नत अमल है, 3 चक्रों में पहलवानों की तरह चलना, उसकी भी जरूरत नहीं, और सही की भी जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया उम्रा। खुलासा दोहरा देता हूँ मैं, फिर हम अगली बात करते हैं। देखें, यहाँ से हम दाखिल होंगे, यहाँ पे पहले आके हम इस्तकबाल करेंगे, दुआ पढ़ेंगे, फिर इस्तलाम करेंगे, और फिर 7 चक्कर लगाएंगे ऐसे। फिर मकाम इब्राहिम पे देखिए, मुल्तजम के सामने दुआ कर लें, जगह मिल जाए, ना हो तो बैतुल्लाह में कहीं भी बंदा मांग सकता है। ये मकाम इब्राहिम से पीछे थोड़ा करके 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, और यहीं ये देखें निशान बना हुआ है, यहाँ जमजम की जगह, और यहीं से सही के लिए रास्ता जाता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे भी। ये सफा है, ये मरवा है, 7 चक्कर लगाएं, सब्ज रोशनियों में ज्यादा तेज भागें, लेकिन सफा से सही शुरू करने से पहले इस्तलाम कर लें, दुआएं मांग लें, फिर हल्क और कसर करें, और उम्रे की तकमील की भी 2 रकत नमाज पढ़ें। देखें कितना अल्लाह का एहसान हो गया कि हमने अल्लाह के फजल से आसानी से ये मामला कर लिया। इब्तदा एहराम, मरकजी काम तवाफ और सही, इंतहा हल किया कसर। अब मामला यहाँ तक, किसी का कोई सवाल है तो सवाल ले लेते हैं, फिर मदीना शरीफ की तरफ, सफर की तरफ आते हैं। लेकिन जल्दी दे लीजिएगा, एक पॉइंट में यहाँ रिपीट कर दूं, बैतुल्लाह शरीफ को जब भी पहली नजर से बंदा देखता है, जो दुआ मांगता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अब जो बंदा पहली दफा जाए, तो जब एहतियात ये करे, नीचे नजरें झुकाई रखें, और और नीचे उतर के मुना मुनासिब जगह पे खड़े होके फिर बैतुल्लाह को देखे और दुआ मांगे। क्या क्या दुआएं मांग सकते हैं? अल्लाह से मुस्तजाब दावत होने की दुआ मांगे, ए अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल फरमा लीजिए, यानी मेरी दुआओं को कबूल करने वाला मुझे बना दीजिए। ईमान की हिफाजत मांगे, अपनी औलाद के लिए मांगे, मुल्क के लिए मांग लें, रिस्क के लिए मांगे। एक ब्लैंक चेक अल्लाह ने आपके हाथ में थमा दिया। ए मेरे बंदे, जब तू मेरे घर आ, पहली नजर डालेगा, बस जो मांगना है मांग ले। भाई अल्लाह देने को तैयार है, न लेने वाले हम मुजरम हैं, हम कमजोर हैं, फिर कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। भाई अल्लाह खुद फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ को पहली दफा देखें, सारी दुआएं कबूल होती हैं। और बैतुल्लाह के अंदर पूरे यकीन से दुआएं मांगे, गारंटी, अगर देखें हम क्या और हमारी औकात क्या, आप यकीन माने, गारंटी शुदा बातें हैं, ब्लैंक चेक है, वहां मांगेंगे अल्लाह अता फरमाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता बंदा वहां दुआ मांगे, वो ना मिले या उससे अच्छा ना मिले, अल्लाह के फजल से वहां मिल जाती है। अल्लाह के खजानों के दरवाजे खुले हुए हैं, दोनों हाथों से अल्लाह अनायत कर रहे हैं, लेने वाले हम कमजोर हैं। फिर एक और बात, बाज दफा हम कमजोर हैं, हमसे गलती होती है। वो गलती ये होती है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, आधी दुआ मांगेंगे, अल्लाह बस मेरा उम्र अच्छी तरह हो जाए। उम्र के बाद, अब दुआ तो उम्र तक मांगी हुई थी, उम्र के बाद अगर बीमारी सख्त हो जाती तो हम क्या करेंगे? भाई पूरी जिंदगी के लिए क्यों नहीं मांगते कि अल्लाह के पास नाउजुबिल्ला खजाना कम है सेहत देने के लिए? भाई सारी जिंदगी के लिए आफियत मांगे,
पूरे उम्र के सफर के लिए मांगे, पीछे के लिए मांगे, आगे मांगे, नस्लों के लिए मांगे। भाई छोटी नजर क्यों रखते हैं? हमारा मामला ये है कि जैसे सुनार का एक तराजू होता है, वो छोटे छोटे ग्रामों में तोले माशे का हिसाब करते हैं। और हम हमारी जिंदगी भी ऐसी है। अल्लाह के यहाँ अनलिमिटेड का मामला है। अनलिमिटेड मांगे, सारी नस्लों के लिए मांगेंगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे, अल्लाह देने को तैयार है। ठीक है, किसी का सवाल हो? नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह सफर मदीना की तरफ चलता हूँ। है तो टाइप कर लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। मर्द हजरात माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो एंड पे पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं जी सफर मदीना की तरफ। अब दुरूद शरीफ पढ़ लें एक दफा, ताकि हम उस लज्जत को उठा सकें मदीना शरीफ के जाने की, या इस नीयत को कि हम वहां जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। याद रखिएगा, मदीना शरीफ देखें, बंदा कितनी बेवफाई है, बंदा बैतुल्ला जाए और फिर मस्जिद नबवी ना जाए। वो हस्ती जो हमारे लिए, हमारे दुनिया में आने से 1400 साल पहले, तसव्वुर तो करें, हमारे लिए सजदे में सर रख के रोती रही, हमारे लिए अल्लाह से मांगती रही, हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह से मांगती रही, हमारी सलामती के लिए अल्लाह से मांगती रही। और अगर हम और अगर हम बैतुल्ला शरीफ जाएं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दर पे हाजिरी ना दें, तो कितनी बेवफाई का मामला है। तो भाई जब सफर मदीना की बात आए, ये तो इश्क व मस्ती का सफर है। इसमें दो बातों का बड़ा अहम मामला है। सबसे खास बात आदाब की रियायत का। आदाब आदाब आदाब, अदब अदब अदब। ये ऐसा मामला है कि जहां अगर किसी ने 100% अमल करना है, तो इसने कई हजार गुना ज्यादा यहाँ पे अदब का मामला करना है। दूसरा, सलाम का तरीका कैसे, तो आगे चलते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो अदब वाली जगह है, और वहां पे हम बेअदबियां कर रहे हो। इतनी हसरत वाली बात है। जहां अदब का मामला करना था, वहां अल्लाह ने हमें बुलाया, अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, और हम वहां बेहतियाती करें, गैर जरूरी तस्वीर कशी या मुकम्मल तस्वीर कशी से इज्तनाब करें। ये आजिज वहां पे, ये अ, एक नुक्ता बयान कर दूं कि वहां पे मुझे एक साहिब निस्बत बंदे मिले। उन्होंने मुझे ये बात की, और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर सकता हूँ कि वहां पे एक शेख थे, साहिब निस्बत बंदे थे, जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने एक बंदे के बारे में बताया कि उनको ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हुई, और ये तस्वीर कशी से उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैं पूरी ख्वाब बयान नहीं करना चाहता कि मोहब्बत करने वाले वो अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इस तस्वीर कशी से कितनी मुशक्कत हो रही थी। और आप वहां पे लोगों को करता देख के आपने शुरू नहीं कर देना। भाई अल्लाह के यहाँ हमने लिखना है, लिखवाना है। अल्लाह, हम आपके नबी के दर पे हाजिर हुए थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सलाम भेज के अपने ईमान का गवाह बनाना है। खुदा के बंदो, लोगों को तस्वीरें खींच खींच के बताते हो, वहाँ वीडियो ऑन करके, और मैं फलां जगह हूँ, मैं सलाम दे रहा हूँ। बड़ी बड़ी हस्तियां वहां जाके कांप जाती हैं, और हम नाकारा होके, अमाल पास कुछ नहीं होते, और फिर उसके बावजूद वहां पे इस दीदा दिलेरी के साथ वहां पे खड़े होते हैं। इस आप वहां पे तस्वीर कशी, खड़े होके पोज बना बना के तस्वीरें, बहुत गैर मुनासिब है। इस चीज को बहुत ख्याल करना है, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। फिर मोबाइल का गलत इस्तेमाल, वहां सोशल मीडिया पे, उधर यूट्यूब सुनना, जितना आम दिनों में है उतना उससे भी ज्यादा। लग़्व बातों से परहेज करें, वहां गप्पे ना हाँकें। अमूमन वक्त होता है, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुनियावी बातों से परहेज करें। ये सारी बातें नबी अलैहिस्सलाम को ईजा देने वाली है। और वहां ऊंची आवाज में बात करना मना है, मैं भी बता दूं आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इतनी अदब वाली जगह बयान की है, हुक्म दिया कि जिस बंदे की आवाज नबी अलैहिस्सलाम की आवाज मुबारक से ऊंची हो जाएगी, उस ये ना हो कि उसके सारे अमाल जाया हो जाएं। ये बेअदबी इतनी सख्त है। एक सहाबी ने ये आयत सुनी, ये हुक्म सुना, तो घर से निकलना बाहर छोड़ दिया कि मेरी तो फितरतन आवाज ऊंची है, कहीं नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में मैं आऊं और वहां पे उनकी आवाज से मेरी आवाज ऊंची हो जाए। बाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए आसानी कर दी कि आपके लिए आवाज ऊंची है। तो हम आज भी अगर जो वहां जाएंगे, आदाब वही हैं।
اور ڈرے اس بات سے کہ وہاں جا کے ہم بجائے اس کے کہ فائدہ اٹھائیں ہمیں نقصان ہو جائے۔ مدینہ شریف میں سب سے بڑی احتیاط ادب کی ہے۔ صلاۃ السلام پیش کرنے کا طریقہ، یہ آداب پہ میں نے بھی پھر بات کرنی ہے، میں صرف وقت کو دیکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں دوبارہ سیشن نہ جوائن کرنا پڑے۔ وہاں پہ باب السلام سے راستہ ہے، عصر کے بعد بھی رش ہوتی ہے، کیونکہ ظہر کے بعد تھوڑی کم رش ہوتی ہے، 11 12 بجے تو بالکل ہی کم رش ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب کوئی بندہ صلاۃ السلام کے لیے حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہاں پہنچ کے سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت خود سنواتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خود جواب دیتے ہیں۔ اس نیت سے ذہن میں رکھیے گا، اس نیت کے ساتھ جب ہم باب السلام سے داخل ہوں گے، یہ جگہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ بڑا سی جگہ بنی ہوگی، یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سلام بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو یہاں نہیں آنے دیتے، مرد حضرات یہاں کھڑے ہو کے السلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ، پھر درود شریف پڑھ کے یہاں پہ سلام کے بعد اپنے دل میں اونچی آواز میں، ضرورت نہیں ہے اونچی آواز میں بات کرنے، نہیں مناسب، وہاں تو رش بھی بہت ہوتا ہے، لوگوں کو تو ہم نے نہیں سنانا، تو یہ بھی بندہ دل میں نیت کر لے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنے ایمان پہ آپ کو گواہ بنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیبہ ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لی جائے تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان پہ گواہی دے دیں۔ لیکن ادب کا معاملہ، آپ یقین مانیں، اگر آپ مدینہ طیبہ کے ادب کے اوپر میں آپ کو واقعات سنانا شروع کر دوں تو پھر ہمارے وہی واقعات آج کی مجلس میں ہوں گے۔ بڑے بڑے کابرین ایک دفعہ جاتے تھے وہاں سے قریب بھی، پھر بہت ڈر ڈر کے جاتے تھے، ایک دفعہ چلے گئے ہیں پھر جائیں گے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، بس کوشش کریں روز ایک دفعہ موقع دیکھ کے سلام عرض کر لیں، ہمیں تو وقت ہی تھوڑا ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اگلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ ہے، یہاں پہ الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کہہ سکتے ہیں خلیفہ بلا فصل، سلام ان کو بھیجنا ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، پھر یہاں سے باہر واپس۔ پھر اب کچھ یہاں نقطے کی باتیں، یہاں پہ اب میں تھوڑا سا وقت آپ سے لوں گا۔ دیکھیں، عورتوں کو اس طرف نہیں آنے دیتے، یاد رکھیں عورتوں کو جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے وہاں پہ بھی کونے میں کھڑے ہو کے بھی سلام کر لیں گی، ان کا معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ دوسری بات، ریاض الجنہ میں اب انہوں نے ایک ترتیب یہ شروع کی ہوئی ہے، ایک ایپ ہے گوگل میپ سے، آپ پلے اسٹور سے آپ لے لیں، نسک کے نام سے، وہاں پہ ایک دفعہ پورے 10 دنوں میں جانا ہوتا ہے، تو آپ اپنی رجسٹریشن کروا کے تاجد کے وقت، آپ جو ہے نا اپنی ٹائمنگ رکھ لیں، اور اس وقت عورتوں کے لیے تو عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی مخصوص وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جا کے اس وقت میں جا کے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے آ جائیں، اور کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، ادب احترام کے ساتھ رہیں۔ پھر کچھ اور باتیں جو یہاں پہ عرض کرنے کی ہیں، پھر سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں اگر آپ کے ہوئے تو۔ دیکھیں، مدینہ شریف انتہائی ادب کی جگہ ہے، انتہائی ادب کی جگہ ہے، ہماری وجہ سے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں اللہ ہمیں بلائیں، بجائے اس کے کہ ہم درود شریف پڑھ کے اللہ کے نبی کا قرب حاصل کریں، اور ہم وہاں اپنے لیے مشقت لے رہے ہوں، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس چیز سے بچنا ہے۔ ایک واقعہ یہ عاجز عرض کر دیتا ہے، وہاں پہ ایک شیخ نے بیان فرمایا تھا کہ ایک بندہ تھا آزاد ریاستوں کا رہنے والا، سمرقند بخارا اس طرف وہ علاقہ تھا، تو وہ بندہ، اس نے سارا کاروبار بیچا، وہاں پہ پہنچ گیا کہ میں نے مدینہ شریف میں زندگی گزارنی، بڑی مشکل سے یہاں پہ اس کی سیٹلمنٹ ہوئی، یہاں جیسے آیا تو چند دن گزرے، اچانک دوسرے دن اس نے علماء سے پوچھ کے تو اس نے فوراً فلائٹ کرا کے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، اس نے علماء کو بتایا
मैंने मदीना शरीफ का दूध पीते हुए मुझे ख्याल आया, मैंने उस दूध को देखा वहां गाय का दूध होता है ज्यादा। तो मुझे ख्याल है जिस इलाके से मैं आया हूँ उस इलाके का दूध अच्छा, ज्यादा अच्छा होता है। तो रात को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, जलाल में फरमाया अगर तुम्हें मदीने का दूध अच्छा नहीं लगता तो निकल सुबह मेरे मदीने से। तो चूंकि वो समझदार थे, उलमा से पूछा तो फौरन वहां से निकल गया, वरना ईमान सल्ब होने का खतरा होता। एक मदीना शरीफ के दूध की हम नकदरी नहीं कर सकते, तो मस्जिद मस्जिद नबवी की बेअदबी कैसे करेंगे। फिर दूसरी बात ये जहन में रखें, वहां एक बहुत खतरा ये होता है, बहुत ज्यादा औकात मार्केटों में गुजार दिए जाते हैं। फिर मुख्तलिफ बाहर के ममालिक खुसूसन चाइना से, मुख्तलिफ जगहों से सामान वहां पे आता है। तो हमारे हजरात की आदत है लें न लें, लेकिन उसके ऊपर बात कर रहे होंगे, ओ जी तो चाइना का है। भाई किसने कहा तुम्हें लो, किसने कहा है आपको लो। भाई उसको मदीना शरीफ की हवा लगी है इस नजर से देखो। अब यहीं पे मैं एक वाकया बात बता देता हूँ आपको। मदीना शरीफ से जो मदीना का रिहायशी है वो उम्रा करता है, उम्रे के लिए जाता है जहां से मदीना का रिहायशी, उधर ही का रहने वाला, सारी जिंदगी उधर रहने वाला, वो तवाफ के लिए एहराम की चादरें बांधता है। हम लोग में से कोई बंदा भी वहां जाएगा तो जब उम्रे की नियत करेगा मदीना शरीफ के उस पॉइंट से ही, जुल हुलैफा गालिबन जगह का नाम है, वहीं से हम लोग भी एहराम की चादरें पहनते हैं। कैसी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे साथ अता फरमा दी कि हम भी उतना अरसा मदीना के बासी हो गए। अल्लाह अकबर। वो गलियां जिनको हम नातों में जिनके फजाइल सुन सुन के झूमते थे, उन गलियों में अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाएंगे। वहां किसी से ना पैसों मुबाइसा लड़ाई ना करें, क्योंकि हमारा मिजाज यहाँ का बना होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। फिर कोशिश ये ख्याल करना है कि वहां पे तावीज वगैरह पहन के नहीं जाना, वो लोग बहुत सख्त हैं इस मामले में। अगरचे शर्म गुंजाइश होती है, इस तावीज से कुछ नहीं होता, होता अल्लाह की जात से है। ये जैसे पेनाडाल खाते हैं उसी की तरह है। लेकिन वहां के कानून इस बारे में सख्त है, कोई तावीज ना पहन के जाए। फिर कोई चीज नीचे मदीना मक्का में पड़ी हुई मिल जाए आपने नहीं उठानी। फिर अल्लाह माफ करे हमारे ही इलाके के लोग वहां पे, हमारे मुल्कों के लोग वहां पे जेब जेब तराशते हैं। अपने जेबों का ख्याल रखें। अपनी आधे चीज हस्बैंड के पास हो, आदि वाइफ के पास हो, कुछ घर के अंदर से रकम रखी हुई हो, तो बेहतियाती नहीं करनी। अमूमन खवातीन जहाँ पे होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा मसला होता है, वहां पे बैग का बड़ा मसला होता है। और खावंद बीवी आपस में झगड़ा ना करें, ये भी एक अच्छा नुक्ता है कि अमूमन यहाँ आदत होती है मियाँ बीवी की आपस में नोक झोंक की, तो फिर वहां एहतियात करनी होती है, बहुत ख्याल रखा जाए। एक और नुक्ते की बात, अगरचे आपको अजीब लगेगी लेकिन इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। जितने लोग पूरी दुनिया से आए होते हैं, गोरे काले, सारे वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। और वहां पे मर्द औरतों दोनों एतबार से हुस्न खुला पड़ा होता है। और अगर उस वक्त को बंदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मेहमानों को कोई बुरी नीयत से देखे, बदनजरी की नीयत से देखे, तो फिर सोचें कि उसका कितना खतरनाक मामला है। हमने बहुत एहतियात करनी है, बहुत एहतियात करनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही मानों में मकबूल उम्रा करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं आप कोई सवालात हैं कर लें, नहीं तो फिर दुआ कर लें। 2 मिनट में इंतजार करता हूँ, जिनके सवालात हैं तो वो मैसेज कर लें। सवालात हैं।